थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे महान नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका आज शताब्दी ये वर्ष हम सब मना रहे हैं। आज पूरे देश में हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती इस वर्ष को मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी परमादरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे संगठन के महामंत्री मनिंदर नाथ शर्मा जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश जी, पटौदी से हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष कमल यादव जी, जिला के हमारे प्रभारी संदीप जोशी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और हमारे प्रदेश महिला मोर्चे की माननीय अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, और उपस्थित सभी हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अटल जी का जीवन हमारे सामने है और इस अटल जी के जन्म दिवस को आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में ये हम सब मनाते हैं और इसकी एक परिकल्पना हम सबको दी कि अटल जी का जो शासन था, वो शासन जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी तेरा नाम रहेगा। जो हमें वो रास्ता दे करके गए हैं, आजादी के बाद जो नीति, जो योजना जो बनी है, इस विकसित भारत की मजबूत नींव अगर किसी ने रखी है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मुझे ध्यान में है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 11 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने और फिर पूरे 5 साल का अवसर इस देश के लोगों ने अटल जी को दिया। उस कार्यकाल को लोग आज भी जब बैठते हैं चौपाल के ऊपर, जब वो कहीं दुकान पर बैठ करके कोई चर्चा करते हैं, तो आज भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस शासन को याद करते हैं। वो एक ऐसा शासन था, ऐसा दौर था आजादी के बाद। गरीब व्यक्ति की चिंता अगर कहीं हुई, गरीब व्यक्ति के बारे में अगर विचार हुआ, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो एकात्म मानववाद दिया, उस एकात्म मानववाद को धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमें खुशी है, मैं ये भी देखता था, मैंने जिसकी चर्चा लिखी है कि 1998 से पहले आप सब भी इस बात से
बखूबी परिचित होंगे। जब हम गांव के अंदर जाते थे, गांव के अंदर जाने के लिए गलियां कच्ची होती थी, रास्ते पक्के नहीं होते थे। गांव को शहर से जोड़ने वाला रोड कच्चा होता था, बिगला ही कोई बन गया, नहीं तो रास्ते ही कच्चे होते थे शहर जाने के लिए भी। परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में आया कि ये भारत की आत्मा गांव के अंदर है, ग्राम के अंदर है, और जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय किया, उन्होंने निर्णय किया कि बजट का जो पैसा है वो बजट का 60% पैसा गांव के ऊपर खर्च होगा। और देखते ही देखते आज मेरे गांव की कायाकल्प हो गई है, एक भी गांव की गली आज कच्ची दिखाई नहीं देती। और प्रधानमंत्री सड़क योजना बना करके गांव को सीधा शहर के साथ जोड़ने का अगर किसी ने कार्य किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो नीति थी। उसने लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी बात को लेकर के कहा, उन्होंने कहा कि हमें इस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और मेरा आग्रह है आप सब कार्यकर्ताओं से कि इस दिन को, इस पखवाड़े को विशेष तौर से हमें लेकर के लोगों तक, लोगों के जीवन को कैसे सरल किया जाए उसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी है सुशासन दिवस के ऊपर, यही गुरुग्राम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अटल जी की जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनका एक बात रखने का तरीका भी था, कवि हृदय थे और हंसते हंसते ही अपनी बात को वो रख देते थे। और कटाक्ष भी अगर करते थे तो हमारे विपक्ष के नेता को महसूस नहीं होता था कि उन्होंने कोई बात को बोला है और पूरी बात भी अपनी कह जाते थे। ऐसी शैली अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल जी ने, उनकी अपनी एक शैली थी, उन्होंने कहा भी है कि आने वाला कल न भुलाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी शैली में जब बात रखते थे कि आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमें अपने कल को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि हम हार गए तो प्रश्न नहीं हुए, जीत गए तो मस्त भी नहीं हुए। हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उस विजन को रखा है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे मेरा ये भारत कैसा होगा। 1947 का जो टारगेट किया कि मेरा भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, इसकी नींव अगर किसी ने रख दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी नींव को रखा और हम मिल करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम उनके जन्मदिन के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अलग अलग क्षेत्रों में हम ही सब कार्यकर्ता मिलकर के उन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हैं। हम चाहे कहीं हॉस्पिटल में जाएं, मरीज के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम करें, हमारा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन का आयोजन करता है। ब्लड डोनेशन के साथ साथ कहीं स्वच्छता का अभियान चलता है। स्वच्छता के अभियान के साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे तालाब हैं उनको स्वच्छ करने का अभियान चलता है। हम मिलकर के
इस दिवस को एक प्रेरणा के दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लोगों को इसका लाभ मिले। और ये सुशासन दिवस इसीलिए हम मनाते हैं कि लोगों का जीवन सरल सुगम हो, लोगों को दिक्कत ना हो, और हम सब मिलकर के आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन हम सब बनाएंगे। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका पूरा का पूरा जीवन हम सब देखते भी हैं, जिनकी यात्रा जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और 6 अप्रैल 1980 के बाद 2 सांसद बने, और 2 सांसद के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी है। और आज सुशासन के अंदर आजादी के बाद हम देखते हैं आज देश को कितना नजदीक लाने का काम, चाहे 4 लेन रोड हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो। हम तो ये देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा इन्हीं 10 वर्षों के अंदर। हमारी आंखों के सामने देखते देखते कि अगर कोई जिला एक्सप्रेसवे 4 लेन से न जुड़ा हो, हर जिले को जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाई 2014 से पहले हम लोग देखते थे, अगर यहाँ गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाना पड़ जाता तो मेरे ख्याल से 6-6 घंटे तो यहीं दिल्ली में ही घूमते रहो। एमबीएस तक भी नहीं जा पाते। अब तो आज अगर गुरुग्राम से भी चंडीगढ़ जाना है, 3 घंटे के अंदर बाई रोड आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर हुआ है तो ये 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आप चाहे रोड की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, आप चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आज ट्रेनें देश के नागरिकों को मिल रही हैं। आज एक कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और आज चाहे देश में जो एम्स खड़े किए हैं, आज देश में चाहे यूनिवर्सिटीज बनी है, आज देश में चाहे कॉलेजेस बने हैं, पॉलिटेक्निकल बनी है, आईआईटी बनी है, चाहे आईआईएम बने हैं, आज देश ने एक बड़ी करवट इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ली है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एक दल के सदस्य हैं जिस दल की नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान नेता ने रखी। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।